तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th की हिंदी के स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और मात्र आप लोग इस वीडियो से 14 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको संस्कृत के गद्यांश प्लस पद्यांश बता रहा था, जिसमें आप लोग जानते हैं कि 2 आपको संस्कृत के गद्यांश आते हैं बोर्ड परीक्षा में और 2 आपके यहाँ पर पद्यांश आते हैं। अब इन दोनों में से यानी कि 2 जब गद्यांश आएगा तो उसमें से जो भी आपको एक अच्छे तरीके से याद हो उसका आंसर आपको करना होता है। उसके लिए आपको मिलते हैं कितने नंबर? 7 नंबर। उसी प्रकार से पद्यांश या फिर श्लोक आप बोल सकते हो, वो भी आपके यहाँ पर 2 आते हैं। 2 में से एक आपको यहाँ पर संदर्भ के साथ में अनुवाद लिखना होता है, उसके लिए भी आपको 7 नंबर मिलते हैं। टोटल आपका 14 नंबर का टॉपिक होता है। तो संस्कृत के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग पद्यांश के ऊपर बात करने वाले हैं। तो 7 नंबर आज की इस वीडियो में है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट पद्यांश या फिर श्लोक हैं, उनको आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पूरा, साथ ही में उसका आंसर भी आपको बता दूंगा और यहाँ से आपके 7 नंबर गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि पक्के होने ही होने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके श्लोक हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इस साल भी यही आने वाले हैं। और इन्हीं चैप्टर से यदि आप पढ़ के जाते हो, एक ही चैप्टर का अगर सारे श्लोक आप पढ़ लेते हो तो गारंटी के साथ है कि आप लोग 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के कर लोगे। तो चलिए आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। वैसे श्लोक आपका यहाँ पर दिया रहेगा, पद्यांश केवल नाम का है। श्लोक यहाँ पर आपके सामने रहेंगे, श्लोक ही आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे और श्लोक ही आपको तैयार करके जाना है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं आपको बताऊँ उतना आप पढ़ लेते हो। जो भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि यहाँ से 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर श्लोक हैं। पहला श्लोक क्या है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। इस प्रकार से पहला श्लोक ये हो गया कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। इस प्रकार से पहला श्लोक हो गया। अब आपको बताना है कि आपका किस चैप्टर से है, यानी कि संदर्भ बताना है। तो संदर्भ में आप बताएंगे कि यह श्लोक संस्कृत दिदर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर से बहुत सारे आपके यहाँ पर क्या आते हैं, संदर्भ आते हैं हर साल बोर्ड परीक्षा में। ये चीज आपको यहाँ पर मतलब संदर्भ कह रहा हूँ मैं, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में श्लोक आते हैं। यानी कि इसी वाले चैप्टर की यदि आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एक ना एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा श्लोक इसी चैप्टर से। अब हम लोग अनुवाद के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अनुवाद में आप बताएंगे क्या, इसमें आप बताओगे कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। सिंपल सी लाइन है कि भाषाओं में संस्कृत जो है वो सबसे प्रधान है, मधुर है और अलौकिक है और उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। तो पहला वाला जो आपका गद्य इसमें आपका श्लोक था कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला वाला इसमें दिया गया है, सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सुख, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इस प्रकार से आपका श्लोक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे हो यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा है। संदर्भ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इससे पहले वाला जो था उसी सेम चैप्टर से आपका ये वाला भी दिया गया है, तो संदर्भ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अनुवाद में आपको बता देता हूँ। तो अनुवाद में आप बताएंगे सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले विद्यार्थी या कह सकते हो करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आशय क्या है इसका, तो आशय आप बताएंगे कि आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसीलिए जो आराम तलब या सुख की कामना वाला है उसे विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार से आपका ये दूसरा जो आपका था श्लोक ये भी कंप्लीट हो गया है। अब ये सारे सेम चैप्टर के ही आ रहे हैं आपके सामने, अगर कोई अलग चैप्टर का आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे सारे आपके एक सेम चैप्टर के ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि आप इसी चैप्टर के सभी श्लोक तैयार कर ले जाते हो तो गारंटी के साथ है कि आपके इसी में से एक जरूर देखने को मिलेगा, 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला श्लोक आपका इसमें है
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणा निद्रा कहलेन वा। यानी कि इसका मतलब क्या है उसको भी समझेंगे अनुवाद को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेम चैप्टर से आपका है, सुभाषित रत्ना ही चैप्टर से है। तो यहाँ पर संदर्भ जैसा कि मैंने पहले वाले श्लोक में बताया था उसी अनुसार अपनी कॉपी में आप लोग नोट करिएगा जब भी आप लोग लिखिएगा। अब हम लोग अनुवाद के ऊपर बात कर लेते हैं। अनुवाद में आप बताएंगे बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद यानी कि आनंद में बीतता है। यानी कि जो बुद्धिमान होते हैं उनका जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा में बीतता है, और मूर्खों यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय बुरे व्यसनों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही शीघ्रता से याद हो जाएगा। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ जाते हैं। अगला श्लोक आपका इसमें दिया गया है, न चौहार्य न चा राज्यहार्य न भातृभाज्य न चा भारकारी विवेकृते वर्धत योम नित्य विद्याधन सर्वधन प्रधानम। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा श्लोक हो गया। ये भी आपका सेम चैप्टर से है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, और ये सारे श्लोक सुभाषित रत्नानी चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी चैप्टर से आपके आने वाले हैं। अनुवाद की बात करोगे आप तो अनुवाद में आप बताओगे कि विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, क्योंकि ना तो चोर इसको चुरा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, और ना बोझ बनता है। यानी कि जो शिक्षा होता है, जो आपका शिक्षा है, वो सबसे बड़ा धन है, सबसे प्रधान धन है, क्योंकि इसको ना कोई चोर चुराएगा, ना कोई राजा छीनेगा, ना भाई बांट सकता है, ना यह बोझ बनेगा, अर्थात भार रूप नहीं है। ठीक है, खर्च करने से ये निरंतर बढ़ता जाता है। यानी कि जितना आप इसको खर्च करोगे, जितना आप इसमें आप दूसरों को शिक्षा देते जाओगे तो उतना ही आपका ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा श्लोक भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ जाते हैं। पांचवा श्लोक आपका इसमें है, परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्ज व्रजंता दृश्य मित्र विसुकंभ पयोमुखम। तो ये क्या है इसका मतलब, इसको मतलब भी समझेंगे और सेम चैप्टर से आपका है। यानी कि जितने श्लोक अभी मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके सेम चैप्टर के हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं और यही में से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अनुवाद में आप बताएंगे, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो। ठीक है, जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़े और सामने आपके मीठा बोले, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को उस जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसको छोड़ दिया जाता है। भाव यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना है, वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना अपने को विनष्ट करना है, यानी कि अपने का विनाश करना है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ जाते हैं। अगला श्लोक आपका इसमें है, विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खरस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय चार अक्षणाय। इसका क्या अनुवाद होगा, सेम मैंने आपको बता ही दिया कि संदर्भ सेम रहने वाला है। अनुवाद में बताएंगे कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होते हैं। यानी कि जो दुष्ट होता है, कह सकते हो आप लोग, उसकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। धन जो होता है वो मद के लिए होता है, घमंड के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो ये वाला भी आपका श्लोक कंप्लीट हो गया है। अब आपका लास्ट श्लोक बचा है, उसको तैयार कर लो, फिर आपके 7 नंबर बहुत ही आराम से पक्के हैं। गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है एक्सपीरियंस के आधार पर कि यही आपके आने ही आने हैं। सातवां आपका इसमें, प्रीणाति या सुचरितो पित्रे सा पुत्रो यद भतुरेव हित मिचस्ति तत्कलयत कलत्रम। ठीक है, तन्मित्र मादापि सुखे चा समक्रिय यद एतत्र जगति पूर्ण के तो लभ्यन्ते। इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। थोड़ा सा मतलब कि पढ़ने में थोड़ा सा कह सकते हो कि अजीब लगेगा क्योंकि संस्कृत में है, तो इसीलिए इसको आप लोग देखना है कि और समझना है कि आपका क्या है। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ लाइनें होती हैं, तो इसको आपको केवल समझ लेना है। जैसे कि यहाँ पर पित्र आ रहा है, पुत्र आ रहा है। पितर मतलब क्या होता है, पिता होता है, पुत्र मतलब लड़का होता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आपको यहाँ पर समझ लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या बनाना है, अनुवाद बताना है। उससे पहले आपको संदर्भ बताना होता है, कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले श्लोक में, जैसा संदर्भ था वैसा ही आपका सब में रहने वाला है। इसमें आप बताएंगे
जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में पूर्णशाली जन ही पाते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन जब जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे, यानी कि अगर पुत्र पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, और जो पति का हित चाहे ऐसी पत्नी, और जो सुख दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र, इस संसार में बहुत कम ही लोग बना पाते हैं, या कह सकते हो बहुत कम ही लोग को ये सौभाग्य मिलता है। बहुत कम ही पूर्णशाली लोग हैं जिनको ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छी मिलती हैं, इस प्रकार से मिलती हैं। तो इस प्रकार से वाला श्लोक भी कंप्लीट हो गया है। तो श्लोक में जो जो आपके श्लोक इंपॉर्टेंट हैं और जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। आप सबको पढ़ के जाइएगा, गारंटी के साथ है कि डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर लाने वाले हैं। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।